Hey dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all of you. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala to all of you. Dear friends, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23 को किया था और इनके जो लिमिट्स है वो फाइंड आउट किए थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो एक्सरसाइज नंबर 12.1 है. ओके, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारे पास है वे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ से अलग टाइप के क्वेश्चन हैं इस फॉर्म के. तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है हमसे, फाइंड लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स और एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एफ ऑफ एक्स. तो हमें ये जो वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये जो फंक्शन है हमें लिमिट्स फाइंड आउट करने कहाँ से, एक्स अप्रोच टू व्हेन एक्स अप्रोच टू 0 एंड एक्स अप्रोच टू 1. तो फंक्शन है हमारे पास ये वाली फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो है लॉन्ग ब्रैकेट 2x + 3 एंड x इज़ लेसर इक्वल टू 0 एंड सेकंड जो है 3 × x + 1 एंड x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0. पहले हम इस फंक्शन को समझते हैं, इसका मतलब क्या है. ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है 0. तो ये हमारे पास लेट अस सपोज यहाँ पे 0 है और 0 से जब हम x को मतलब पुट करेंगे मतलब ये जो है तमाम वैल्यूज़ लेसर इक्वल टू 0, यानी x को हम वो वैल्यूज़ देंगे जो लेस से या इक्वल, यानी 0 से लेकर नेगेटिव तक जितने भी वैल्यूज़ है. तो हमें जो फंक्शन डिफाइन है वो वहाँ पे जो तमाम वैल्यूज़ पे के ऊपर जो फंक्शन है वो ये डिफाइन है 2x + 3. मीनस x जब हम नेगेटिव तरफ की जाएंगे तो हमारे पास जो फंक्शन डिफाइनर है तमाम वैल्यूज़ पर वो ये है 2 × x + 3. ओके, तो 0 से लेकर तमाम नेगेटिव रियल, तो हमारे पास जो फंक्शन डिफाइनर है वो ये है 2x + 3. अगर हम 0 से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो फंक्शन डिफाइंड है वो 3 × x + 1. ओके, 3 × x + 1. ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे तो यही फंक्शन डिफाइंड है, 1 से लेकर 2 लेंगे तो यही फंक्शन है, 2 से 3 लेंगे तो यही फंक्शन, यानी 0 से ऊपर जितने भी वैल्यूज इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर जो है वहाँ पर जो हमारे फंक्शन है वो डिफाइंड है यही 3x + 1. वहाँ पे हम हर जगह फंक्शन यही लेंगे है. और 0 से अगर हम नेगेटिव तरफ जाएंगे -1 तो यही फंक्शन है, -2 तो यही फंक्शन डिफाइंड है एंड अप टू सो ऑन. तो कहने का मतलब ये है कि जब हम x वैल्यू 0 से लेस लेंगे, 0 इंक्लूड है, जब हम 0 लेंगे तो 0 भी वहाँ भी फंक्शन यही डिफाइन है 2x + 3. ओके, 0 से लेकर इन्फिनिट तक जितने भी वैल्यूज़ है, जितने भी रियल नंबर है, तो हमारे पास जो फंक्शन डिफाइनड है वो है 2x + 3. और जब हम 0 से ऊपर जाएंगे यानी पॉजिटिव की तरफ वे में जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, तो हमारे पास जो फंक्शन डिफाइनड है वो है 3 × x + 1. ओके, अब ये क्वेश्चन जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आप लिमिट्स फाइंड आउट करो एट x अप्रोच टू 0 और सेकंड है एट x अप्रोच टू 1. ओके, तो यहाँ आते हैं सबसे पहले डायरेक्ट सोल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट एट x इज इक्वल टू 0. ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट. ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, यानी इसका मतलब है कि नेगेटिव की तरफ हम जाएंगे. नेगेटिव तरफ कौन सी फंक्शन डिफाइनर है 2x + 3. तो यहाँ पे लिखेंगे f of x, तो विच इज़ इक्वल, यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, और नेगेटिव की तरफ क्या फंक्शन है 2x + 3. ओके, 2x + 3. और ये ऊपर जो है ना ये डैश, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन, तो डायरेक्शन नेगेटिव वे में हमारे पास जो फंक्शन डिफाइनड है वो 2x + 3. ओके, अब यहाँ पे x अप्रोच पुट हम कर सकते हैं, x की जगह 0, तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट 2 × x की जगह 0 और +3 विच इज़ इक्वल 2 × 0 विच इज़ इक्वल 0 + 3. सो 3 इज़ द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन. ओके, अब हम यहाँ पे सेकंड लिखेंगे राइट हैंड लिमिट. ओके, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0. तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x. ओके, तो यहाँ पे जाएंगे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, और जब हम 0 से पॉजिटिव की वे में जाएंगे तो हमारे पास जो फंक्शन डिफाइनड है वो क्या है 3 × x + 1. यहाँ पे हम यही लिखेंगे 3 × x + 1. ओके, तो अब हम यहाँ पे करेंगे लिमिट x अप्रोच टू 0 और ये है 3 × x की जगह हम पुट 0 करेंगे और +1 विच इज़ इक्वल टू 3 × 0 + 1 विच इज़ इक्वल टू 1. सो 3 × 1 विच इज़ इक्वल टू 3. ओके,
तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड है। तो इस फंक्शन की जो लिमिट है एट एक्स इक्वल टू 0 वो है 3। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो ये किसके बराबर है? लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। ओके, और यहाँ पे हम अगर हम जीरो में अगर एक्स अप्रोच टू 0 यहाँ पे लिखेंगे वो भी इसी के बराबर आएगा। तो जीरो पे भी यही फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पे। ओके, या फिर हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट हमारे पास क्या है? लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, जब हम एक्स अप्रोच करेगा 0 को तो 0 उस वक्त भी फंक्शन यही डिफाइंड है। ओके, जब हम पुट 0 करेंगे तो फंक्शन यही डिफाइंड है। ये है ना, यहाँ पे 0 से ये 0 इंक्लूड है, तो फंक्शन जो डिफाइन है वो यही है 2 टाइम्स एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे हम x की जगह पुट 0 करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू 0 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो जो हमारे पास जो लिमिट है वो है 3। तो इस फंक्शन की लिमिट एट एक्स अप्रोच 0 हमारे पास 3 है। ओके, अब आते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 1। ओके, अब आते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1। एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 पे आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना 1। तो जब हमने यहाँ पे क्या कहा, लिमिट ये जो है एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 यानी 1 टू इन्फिनिट तक 0 से ऊपर जितने भी वही वैल्यूज़ हम लेंगे ना, वहाँ पे जो फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास वो है 3 टाइम्स x प्लस 1। तो अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे तो ये है ना 0 से ऊपर यानी 0 से पॉजिटिव वे में जब हम जो फंक्शन डिफाइंड है ना वो है ये हमारे पास 3 टाइम्स x प्लस 1। अब हम जब 1 लेंगे तो 1 पे भी यही फंक्शन डिफाइंड है 3 टाइम्स x प्लस 1, और 2 पे जाएंगे तो यही फंक्शन है 3 टाइम्स x प्लस 1। ओके, तो इसका मतलब ये है कि x जब हम वैल्यूज़ x पुट करेंगे 0 से ग्रेटर तो फंक्शन जो हमारे पास डिफाइन है वो है ये 3 टाइम्स x प्लस 1। ओके, एट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव, और जो नेगेटिव तरफ जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन वो क्या है? 3 टाइम्स x प्लस 1। ये है ना 0 से ग्रेटर बट x से लेस, क्योंकि 0.1 है ना ग्रेटर देन 0, वहाँ यहाँ पर भी फंक्शन है हमारे पास क्या? यही 3 टाइम्स x प्लस 1। 0.2 0.3 अप टू 0.99 1 2 अप टू यानी पॉजिटिव है 0.1 से लेकर इनफिनिट तक जितने भी वैल्यूज है वहाँ पर जो फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है वो यही है। ओके, तो 1 से अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास 3 टाइम्स x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू 1 करेंगे तो x की जगह हम पुट 1 करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट 3 टाइम्स और x की जगह 1 प्लस 1। तो हमारे पास क्या आएगा? 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, सो 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 6, और हमारे पास ये जो लिमिट है 6 आएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, और पॉजिटिव जब हम x 1 से पॉजिटिव की तरफ देखेंगे तो यही फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है। तो फंक्शन है हमारे पास 3 टाइम्स x प्लस 1। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, सो 3 इंटू 1 प्लस 1 which is equal to 3 into 1 plus 1 which is equal to and 3 into which equals 6। तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि हमें पॉजिटिव ये डायरेक्शन डिनोट कर रही है यहाँ पे। ओके, तो 1 से पॉजिटिव की तरफ हमें जाना है। कौन सी फंक्शन डिफाइंड है वही हमें यहाँ पे राइट डाउन करनी है। और अगर हम 1 नेगेटिव लिखेंगे इसका मतलब ये है कि 1 से नेगेटिव की तरफ कौन सी फंक्शन हमें डिफाइंड है, तो यही है हमारे पास 3 टाइम्स x प्लस 1। ओके, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही कहा गया है कि x इज़ ग्रेटर देन 0, जब हम वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे तो मीनस पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारे पास जो फंक्शन डिफाइंड है वो है x प्लस 1। तो वहाँ पे हम 0.1 0.2 वो तमाम रियल नंबर्स ले सकते हैं, तो वहाँ पर भी फंक्शन यही डिफाइंड है। तभी तो हमने यहाँ पे कहा है कि x से 1 से लेस, तो 1 से लेस लेकिन 0 से ग्रेटर, तो यही फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है। ओके, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट तो हम यहाँ पे
ये भी एंड लिमिट x अप्रोच टू 1, तो अगर हम 1 की बात करेंगे तो 1 पे भी यही फंक्शन डिफाइंड है। ओके, तो एफ ऑफ लिमिट x अप्रोच टू 1 विच इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1, तो फंक्शन जो है यही है डिफाइंड 3 टाइम्स x प्लस 1। ओके, अब हम यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू 1 कर सकते हैं, तो x की जगह हम पुट 1 करेंगे प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6। तो हमारे पास क्या आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x एंड विच इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 f ऑफ x। तो इसका जो लिमिट है एट x अप्रोच टू 1 वो है 6। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसान है, इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन को अनदर वे में हम कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान है, तो आप यही करो। ओके, थैंक्स।